हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बने रहिएगा आज मेरे साथ मेरे व्लॉग में। व्लॉग थोड़ा अच्छा है या नहीं ये तो नहीं बोलूँगी, आप बस बने रहिएगा, देखते जाइए। एक्चुअली मेरी सासू माँ की अचानक से तबीयत हो गई है थोड़ी ज़्यादा ख़राब। मतलब वही जो उनके साथ मैं अपने प्रीवियस व्लॉग में बता चुकी हूँ कई बार, जो उनके साथ प्रॉब्लम है बुरा लगने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई अभी 2 दिन से। मौसम ऐसा है ठंडा, थोड़ा ये जो माहौल होता है ना शांति वाला, ये उनको बीमार करता है अंदर से। तो कुछ प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जिस वजह से मैं उनको डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। हस्बैंड तो है नहीं एक्चुअली घर पे, मेरे जेठ जी हैं, वो और मैं, हम दोनों लेकर जा रहे हैं मम्मी को उनके जो डॉक्टर हैं जिनके से उनका कंटिन्यू ट्रीटमेंट चलता आ रहा है उनके पास। तो देखते हैं, कुछ नहीं हो रहा। चलो चलो गाड़ी बोलो, ये है। इनको बिठा ले आगे बैठ जाओ मम्मी। आगे बैठ जाओ आप। टोपा दूं क्या? भाई साहब आगे का खोल दो, बैठो। लगा लोगी गेट? हाँ फाइल तो रख लो, 1 मिनट गेट लगा लो बस। चलो की फाइल। लड्डू कहाँ जा रहे हैं अपन? दादी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हाँ दादी की तबीयत खराब हो गई। हॉस्पिटल बोला भी नहीं था, हमने तो बोला ही नहीं कि अलग रहने तो ऐसा कर ले। हम आपकी वजह से चुप हो गए, तो बुरा लगता है। नाम नहीं दिख रहा ना अभी भी। और बिल्डिंग में है ये लिखा जो ये आगे वाली बिल्डिंग में लगा। हाँ मैं भी वही बोलने वाली थी, नीले बोर्ड से आगे वाला। देखना उसको, यहाँ जगह नहीं है कहीं भी। पापा डॉक्टर पवन राठी। भाई साहब यहाँ पर गाड़ी हटा रहे थे ट्रैफिक की वजह से। की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, गाड़ी पार्क करना तो भाई साहब। इधर से निकल चलते ना भाई साहब, इधर से जाएंगे कहाँ से, रास्ता कहाँ से? लड्डू लड्डू लड्डू। यहाँ भाई साहब चेक करने गए थे। आ जाओ। ये छत तो थोड़ी है ना, इसके ऊपर ये ग्राउंड फ्लोर है ना। हाँ वो तो 3rd बोल रही थी। 1 मिनट। फर्स्ट दबा दो। नहीं 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 बेटू नहीं।
तुम अभी डॉक्टर को सारी चीज़ें बताना आएगी, तुम्हें जो भी लगता है ना, मैं तो नोटिस कर रखा है सब, पर जो तुम सुबह सुबह जो तुमको लगता है ना, तुम बैठ के सोचती हो, वो सारी चीज़ें बताना उनको, है ना। देखो देखो देखो, मेरे लड्डू ना बहुत परेशान कर रही थी, और हमारा 6 नंबर है, 6 नंबर पे अपॉइंटमेंट है। मैं इसको गाड़ी में ले जा रही हूँ दूध पिलाने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और मम्मी को प्रॉब्लम हो रही। मम्मी का था कुछ 6वां नंबर, और मेरी लड्डू कर रही थी बहुत ज़्यादा परेशान। फिर मैं अंदर आई गाड़ी में, और मैंने भाई साहब को बोला आप थोड़ा मम्मी के पास रुको, मैं इसको दूध पिलाती हूँ। फिर बस अभी इसको दूध पिला रही हूँ, हमारा नंबर है, हम वेट कर रहे हैं। देखना मैं आपको क्लिप्स में दिखाऊंगी। मम्मी बच्चों की तरह रो रही थी, बहुत ज़्यादा दिमाग डिस्टर्ब सा है, घर का माहौल भी ठीक नहीं है बिल्कुल भी, मम्मी की हेल्थ को ही लेकर, क्योंकि हम लोग का पूरा पूरा दिन चला जाता है इसी टेंशन में कि मतलब क्या सॉल्यूशन इस चीज़ का। अब उनकी मेडिसिन्स जो हैं, जो डॉक्टर्स देते हैं, वो जनरली दे देते हैं मतलब एक तो रिलैक्सेशन की मेडिसिन में क्या होता है कि उनको नींद ही नींद आती है, क्योंकि डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि जितना सोएंगी उतना मतलब ब्रेन की नसों को रिलैक्स मिलेगा, तो वो उतना शांत रहेंगी। लेकिन जब वो ज़्यादा सो लेती हैं तो उनको और गुस्सा आता है। अब यही कंसर्न मुझे डॉक्टर से करना है। अब मुझे नहीं पता कि वो मुझे आगे शूट करने देंगे या नहीं देंगे, लेकिन फिर मैं आपको वर्बली बताऊंगी डॉक्टर ने जो भी कहा। फ़िलहाल तो अब देखते हैं, अभी भाई साहब बैठे हैं। शैलन जी को कॉल किया मैंने, वो बोल रहे थे डायरेक्ट आने का इधर, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया उनको। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग दिखा के घर चलते हैं। ऐसे ही होता है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी हम लोग ना वो चीज़ें करनी पड़ती हैं कि कैसे ही बोलूँ मैं, वर्ड्स नहीं है मेरे पास। बस कुल मिला के एक ही होप करूँगी कि अब जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं ये मम्मी को थोड़ा अच्छा फील कराए, बस इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। क्योंकि मैं भी मेंटली बहुत स्ट्रेस में आ जाती हूँ, क्योंकि बेबी के साथ बच्चे को देखना, फिर मम्मी की मेंटल हेल्थ को देखना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरी सासू माँ मुझसे टॉलरेट नहीं होती, वो तो ठीक है, एज है यार, तो हमको देखना हम ही को है, हम ही हैं, बहू हैं, हम लोगों को ही देखना है। लेकिन मेरी तरफ ना थोड़ा सा उनका झुकाव ज़्यादा है शुरू से। उसका रीज़न मुझे भी नहीं पता, ना काजल दीदी को पता, रखते तो हम दोनों उनको बराबर हैं, पर रहता है किसी एक से अटैचमेंट थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वैसा कुछ है उनका मेरे साथ। कहीं जाना है तो मेरे ही साथ जाना है, साड़ी मैं ही पहनाऊँगी। पहले मुझसे पहले सारी चीज़ें दीदी करती थी, लेकिन फिर है ना, जब से मतलब मैं आई तो फिर उनका मेरे से हो गया अटैचमेंट थोड़ा, ये उनकी, फिर मेरे आने के बाद उनका अटैचमेंट मुझसे हो गया। क्योंकि मैं हुआ क्या, दीदी प्रेगनेंसी में गुना गए, वो फिर मेरे साथ रहा, मेरा न्यू था, मुझे भी उनके साथ अच्छा लगता था, और ये बॉन्ड वैसा क्रिएट हो गया कि उसके बाद फिर वो मुझसे बोलने लगी चीज़ें, और दीदी बच्चे में बिज़ी रहने लगी। मेरी बेटी तो अभी आई 1 साल से, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी के बाद उनका मम्मी से ध्यान, मम्मी को वो थोड़ा कम देख पाती थी बेटों की वजह से, और मैं सिंगल थी तो मेरा ज़्यादा हो गया। बस इसी वजह से मम्मी का अटैचमेंट मेरे साथ थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं ही बस उनको ऐसे लेके घूमती हूँ यहाँ। बस अब मैंने इसको फीडिंग करवाई, अभी दूध पिलाया, थोड़ा ये थोड़ी नॉर्मल हो गई। अब मैं वापस ऊपर क्लिनिक में जा रही हूँ, देखती हूँ कौन सा क्या नंबर चल रहा है। डॉक्टर से बातें मुझे ही करनी है एक्चुअली, क्योंकि मुझे पता है कि वो दिन भर क्या फ़ील करती हैं, किस वजह से रोती हैं, क्या रीज़न है, वो सारा डिस्कशन मुझे ही डॉक्टर से करना है। इसलिए मैं वापस जा रही हूँ। कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ का शूट कर पाऊँ, नहीं कर पाई तो फिर मैं आपको वर्बली बताऊँगी डॉक्टर से मेरी क्या बात हुई। चलो दादी के पास चलें, दादी के पास, दादी के पास। चलो घर जाके देख लेंगे कभी। नीचे की कितने 1 महीने की है, 15 दिन की कितनी आ रही है। दादी की दवाई ले ली।
लिफ्ट बुलवा ले, लिफ्ट अभी लिफ्ट, दादी अभी दादी। चले अब अपन, बाय कर दो, बाय। चलो चलो दादी, लड्डू बोलो दादी, दादी चॉकलेट खा रहे हो? यहाँ मम्मी को दिखा दिया था हमने और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। मेरे लड्डू ने कर दिया था बहुत ज़्यादा परेशान, और बस सब कुछ 7 का टाइम हो गया था, हमको 2 घंटे लगे थे करीब यहाँ पे। दवाइयाँ भी ले ली हैं, अब देखते हैं इससे क्या असर होता है। 15 दिन बाद फिर हमको आना है मम्मी को लेके यहाँ वापस। अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर। मम्मी को दिखा दिया है, मेडिसिन ले ली है, डॉक्टर्स का रिकॉर्ड नहीं कर पाई। दवाइयाँ टाइम से खाना मम्मी अब। हाँ मैं दे दूँगी, मैंने सब समझ ली है, ठीक लगेगा तुम्हें अब दवाइयाँ खा के। रोना वगैरह सब बंद हो जाएगा अपने आप। क्या बोले? डॉक्टर ये बोले कि ये अकेले, मतलब मम्मी से मैंने बताया, मतलब बैठे बैठे अकेले बातें करती हैं, रोने लगती हैं, सुबह जल्दी उठ जाती हैं, बेकार ही बेकार लगता है, घबराहट होती है। तो बोले दवाइयाँ इनकी चल रही है अभी कंटिन्यू। मतलब नहीं, दवाइयाँ तो बंद कर दी। तो बोलने लगी क्यों कर दी, मतलब आप लाए बीच में, मैंने कहा था क्या? मतलब नहीं, वो मम्मी खाती नहीं है दवाइयाँ। फिर इनसे बात करी कि आप दवाई नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगे। फिर बस ये कोर्स चेंज किया और बोला अभी कंटिन्यू चलने देना, मतलब इसमें ज़्यादा नींद वाली दवाई मत दे देना, क्योंकि ये फिर सोती हैं तो उससे भी दिक्कत होती है। इसीलिए इन्होंने खाना छोड़ दी थी पहले वाली दवाई, नींद आती थी ज़्यादा इसलिए। फिर बोले कि ठीक है, अब ये जो दवाई दे रहा हूँ मैं, इसमें सिर्फ रात में ही नींद अच्छी तरह आएगी, सुबह नहीं आएगी। मतलब हाँ, ऐसी कोई दवाई देना कि बस इनको नींद की ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। फाइनली फिर बस मम्मी को मैं लेकर के आई हॉस्पिटल से, उनको दवाइयाँ सारी समझाई। डॉक्टर का यही बोलना था कि उन्होंने जो उनका प्रीवियस कोर्स था वो बीच में बंद कर दिया। तो डॉक्टर्स बस यही बोल रहे थे कि आपने वो मतलब मुझसे बिना पूछे क्यों बंद किया। मम्मी का नेचर भी पता है, बहुत ज़िद्दी हो चुका है। उनको अगर मेडिसिन्स नहीं खानी तो वो नहीं खाएंगी। वो मतलब अगर उनका मन है तो ही वो खाएंगी, ऐसा उनके साथ होता है। अब समझ में नहीं आ रहा है, वापस से मैंने न्यू कोर्स लिया है। उनको डॉक्टर्स को बता दी कि पिछली वाली दवाइयों में क्या प्रॉब्लम्स थी, उनको नींद बहुत आती थी उससे, तो मैंने वो भी बता दिया कि आपकी प्रीवियस दवाइयों से नींद बहुत आती थी, तो इन्होंने छोड़ दी बीच में। फिर उन्होंने चेंज करके दिया है 15 दिन, अब मम्मी को वो कोर्स चलाना है। उसके बाद 15 दिन बाद मैं उन्हें फिर लेकर जाऊंगी और फिर देखते हैं क्या होता है। मतलब अगर उनको उस चीज़ से रिलीफ मिलता है तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ यार, सीरियसली बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मतलब सर बहुत दुख रहा है, एक तो मौसम बहुत ठंडा है, लड्डू पचा देती है, और फिर ये सब चीज़ें। सो बस यही था आज के ब्लॉग में, यही मुझे बताना था मम्मी की डिसीज़ के बारे में, जो मैं डिस्कस कर चुकी थी पहले। मुझे किसी ने कमेंट में भी बोला था आप किसी अच्छे डॉक्टर से कांटेक्ट करो, तो वो भी देखिएगा ज़रूर, उनका बहुत अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।